खमा खनी राधे राधे। यहाँ ये जो व्लॉग है इसके पहले भी कम से कम 7 से 8 व्लॉग रखे हुए हैं फ़ोन में, लेकिन अपलोड नहीं कर पाती हूँ समय की व्यस्तता के कारण। सच कह रही हूँ, मतलब इंस्टा पे मैंने इंस्टा पे मेरी आईडी बनी हुई है, लेकिन इंस्टा पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ समय नहीं है। इतनी सेवा है, घर का काम है, अकेले सब कुछ मैनेज करना नहीं हो पाता। अच्छा, तो मैं उस वक्त मेरी जो सूट की स्लीव्स थी वो थोड़ा लूज़ कर रही थी मैं। तो आज था करवा चौथ का दिन और ये प्यारा सा सूट जो मैंने पहना है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट किया है। सो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताना। और आज मार्केट भी जाना है क्योंकि संडे है और संडे हमारे लिए कोई फंडे नहीं होता, मस्ती का कोई डे नहीं होता। संडे हमारे लिए बहुत सारे काम का डे होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, संडे को बहुत सारे काम निकल जाते हैं जो हस्बैंड करवाते हैं। अब घर की सफाइयाँ हुई, बस सफाई हुई है तो बहुत सारा कबाड़ भी बाहर निकलता है। सो ये जो कबाड़ था हम लोग बेच रहे हैं, इसमें से जो चीज़ निकालनी थी थोड़ी बहुत तो निकाल ली, बाकी तो भाई निकलने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि इसमें एक कॉपर वायर होती है, वो हम लोगों को निकाल लेनी चाहिए जब ये ख़राब हो जाती है मोटर। तो 2 चीज़ों की निकाल ली थी, बट 2 चीज़ की नहीं निकली थी बड़ी मेहनत के बाद भी। सो मैं हमने ये दे दी थी। बाहर एक आंटी थी, वो जो पुराना पिंजरा हमने बेचा था उसके पीछे पड़ी थी, भाई मुझे दे दो मुझे दे दो। तो ऐसे कैसे दे दे भाई, कबाड़ वाले को बेच दिया है हमने। अब कबाड़ वाले से बात करो ना, फिर कबाड़ वाले से बात की, कबाड़ वाले भैया ने मना कर दिया भाई कोई 10-20 रुपये में ऐसा पिंजरा नहीं आएगा। हालांकि पुराना नहीं था, इतना छोटा सा छेद था। यहाँ देखिए जो भी मनी आई थी मैं इनसे छीन रही थी कि मुझे दे दो मुझे दो, लेकिन हस्बैंड ने नहीं दिया मुझे। आखिर में हस्बैंड के भी हाथ नहीं लगी। क्या है बाबा जी का ठुल्लू, किसके हाथ लगी पता है? ये लगी कान्हा के हाथ। तो ये पूंजी कान्हा ने ले ली थी। इसके बाद में कबाड़ी वाले भैया जो थे उनको ये सारा कबाड़ बेचने के बाद हमें तैयारी करनी थी मार्केट जाने की। और क्योंकि बहुत सारा काम जो था पेंडिंग रखा हुआ था। यहाँ मैं आ गई थी पूजा के कमरे में, मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया था और ये लास्ट वाला पिक जो है कान्हा ने क्लिप लिया है। तो ये हमारे कान्हा जी और राधा रानी को श्रृंगार धराया था। कैसा लग रहा है बता देना भाई, कमेंट में बता तो दिया करो। मुझे पता है मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो घर वाले हैं, वो तो चुप चुप के केवल वीडियो देखते हैं, देखे तो सही क्या डाला है, देखते हैं आज कौन सी वीडियो डाली है, बट कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा किस किस ने वीडियो देखा है। चलिए, मैं आ गई थी हम मार्केट बड़ी चौपड़ देखिए सामान लेने के लिए। और क्या सामान लिया मैंने, आई तो थी मैं छलनी लेने के लिए, छलनी ख़राब हो गई थी क्योंकि चूहों ने सूसू कर दी, तो वो लोहे का पतला सा तार ही तो होता है वो गल गया भाई, सच्ची में गल गया था। फिर वो मैंने हटा के फेंक दिया। तो अब छलनी दूसरी लेके जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि मैं घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं करती हूँ। यहाँ 70 रुपये में भी एकदम लोकल सी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा 30-40 में लेके बहुत प्यारी सी लेस लगा लूँगी, बहुत अच्छी बना लूँगी। तो फिर हम लोग जब आए यहाँ पर तो मैं हस्बैंड के साथ ही आई थी बाइक पर, और बस यहीं से घर चली जाऊँगी डायरेक्ट। यहाँ मैंने 2-4 जगह पूछा तो ठीक नहीं लगा मुझे प्राइस। छोटी सी चलनी थी, उसके भी 70 रुपये था। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं लेनी चाहिए, और वो एक फरी सी लगी हुई आती ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी जो मेरी छलनी है ना, मैंने बनाई थी करवा चौथ पे चाँद देखने के लिए। भाई बाई गॉड बहुत अच्छी बनी थी। मतलब हस्बैंड ने कहा कि वास्तव में कलाकार है मेरी बीवी। वो हमेशा ये कहते हैं, जब मैं वीडियो बोलती हूँ ना तब भी बोलते हैं पता नहीं कहाँ से लेके आती है इतना ज्ञान। हालांकि भाई सच्ची बता दूँ, मैं बुक में से देखती हूँ। बुक हिंदू व्रत तीज त्योहार ऐसे करके ये बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी ईजीली, और आप उसमें से हर एक कहानी बोल सकते हो, पूजा के बारे में जान सकते हो। तो ये ज्ञान हम लोगों को पढ़ के अर्जित करना होता है। बड़े बड़े विद्वान जो आज बड़े बड़े पीठ पर बैठे होते हैं ना, जो ऐसे प्रवचन दे रहे होते हैं, उन्होंने भी पढ़ा है। बिना पढ़े कोई नहीं विद्वान बनता, ठीक है। अब भाई मुझे तो यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया था। अब बाज़ार आने का कारण भी बता देती हूँ। मम्मी के लिए साड़ी लेनी थी, मम्मी को साड़ी किसी को देनी थी तो मुझे लेनी थी, क्योंकि भाई मम्मी के यहाँ शॉपिंग कोई नहीं करता मेरे अलावा। भाभी भी मुझे बोलती है, भैया भाभी पापा मम्मी जो भी कोई होता है वो मुझे बोलते हैं। तो वो मैं आई थी बड़ी चौपड़ कटला में। यहाँ देखो, फिर यहाँ के साड़ी देखने लगी। यहाँ से भी मैं साड़ी कभी कभार ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी 3-4 शॉप है, एक लालजी सांड के रास्ते में, एक खजाने वालों के रास्ते में, और एक ही कटला में।
अब ये जिसकी शॉप है ना, ये अंकल की फ़ोटो उधर देखो कॉर्नर में देखो, मैं उनसे लेती थी। ये उनके बेटे हैं जिनको मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूछा कि अंकल कहाँ है, मैं बाबूजी बोलती थी उनको, तो भैया ने कहा कि बाबूजी को तो 12 महीने हो गए, वो चले गए हैं, यानी कि उनका देवलोक गमन हो गया। तो सुन के थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि भाई वो मुझे अच्छे से जानते थे, मैं उनको जानती थी। तो फिर जो मुझे पसंद आई वो मैं साड़ी लेकर के यहाँ से चली गई थी, और वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी वीडियो में। तो मैंने फिर यहाँ पे कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ दिखा सकूँ मार्केट वगैरह का, कि भाई जो भी कुछ है, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, या कुछ हम त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता सके कि हमने क्या किया है क्या नहीं। जब व्लॉग बनाने लग जाते हैं ना, एक बात बताती हूँ, इससे पहले भी हम लोग त्यौहार मनाते थे, इससे पहले भी हम लोग चाँद देखते थे। पर हाँ, सच्ची बता दूँ कि ये तो मेरे पड़ोसी जानते हैं कि करवा चौथ वाला दिन मेरे लिए ख़ास होता है। मैं ज़रूर से तैयार होती हूँ, मतलब बल्कि मुझे देख कर के बातें बनाई जाती थी कि देखो ये कैसे बन के तैयार होके ऐसे खड़ी है, वैसे खड़ी है, ऐसे चाँद देख रही है, वैसे कर रही है। मेरी इतनी बातें बनाने वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग आसपास वाले, आज उनके घर में वैसा ही करती हैं उनकी बहुएं। देखो, किसी के लिए मत बात बनाया करो यार, ये बातें बातें बनाना किसी से कुछ लेना देना नहीं इन चीज़ों का। जब आपके घर में भी, वो कहते हैं समय का पहिया घूम कर वहीं आता है, और जब आपके घर में आते ना, फिर अपना मुँह यूँ छुपाते फिरते इधर उधर, क्या कहें क्या कहें। तो मुँह छुपाने से अच्छा है कि अपनी ज़बान को थोड़ा लगाम दो, फेविक्विक लगा के रखो, क्योंकि समय ना हर किसी का आता है, हर एक का समय आता है। चलो खैर, क्या ही कहें। एक मैं सच्ची बता दूँ क्या, मैं मुंह पर कहती हूँ, जो कहती हूँ मुंह पे कहना है, पेट के पीछे तो भाई कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए बुरा लगता है। यहाँ मैं मार्केट से आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था मैंने, बहुत थोड़ी देर में आ गई थी। एक सरप्राइज़ और है, रीज़न क्या था जाने का, अलमारी लेने गई थी भाई। तो फिर हम लोग अलमारी वगैरह भी लेकर के आए, वो क्यों लाए हैं मैं बताऊँगी आपको। तो यहाँ देखिए जो सामान बहुत ज़्यादा सामान लेने नहीं गई थी, थोड़ा सा सामान लेने जाना था और जल्दी आना था, इसीलिए फिर हम लोग अपनी बाइक से ही गए थे। यहाँ देखिए करवा लेकर के आई हूँ, ये किशोरी बिटिया का है और एक लाडली बिटिया का है। तो किशोरी बिटिया की पहली करवा चौथ है, इसीलिए। और ये देखिए, ये जो रेड कलर का कपड़ा देख रहे हैं, मैं ब्लाउज़ पीस लेकर के आई थी। ये ब्रश लेकर के आई हूँ। ये कुछ सामान है जो ये मम्मी के घर पे ही जाएगा, और कुछ टुकड़े लेस के लेकर के आई हूँ, और 2 झोटवाड़ा से लिए थे, वो रखे थे। कुछ खुली लेस भी लेकर के आई हूँ, खुली यानी कि ऐसे 5 मीटर 3 मीटर, मुझे ये खुली लेस चाहिए होती है। तो वो आपको मिलेगी कटला में, बाहर बैठे रहते हैं भैया, और जिन जो लेस लेके बैठे होते हैं वो आपको, मतलब 5 मीटर लोगे 5 मीटर दे देंगे, 4 मीटर लोगे 4 मीटर दे देते हैं। बस 8 रुपये मीटर पड़ती है, कोई 10 रुपये मीटर पड़ती है, ऐसे पड़ती है। ये मैं शूज़ लेकर के आई हूँ, ये छोटे भैया के शूज़ हैं। तो भाई अच्छा क्या करते हैं ना, मम्मी पापा और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे कि भाई ये सामान ले आना, और फिर ले आती हूँ। ये हस्बैंड के जूते हैं, ये देखिए, दोनों के ही लेकर के आई थी, मतलब पतिदेव के भी लाई थी और भैया के भी लेकर के आई थी। तो ये दोनों के जूते हैं, देखो अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छी पसंद है भाई मेरी। अब अलमारी आने वाली थी, तो चलो अलमारी देखते हैं। ये लो भाई, अलमारी नहीं आई, ये तो मामी से आई हैं। क्या कह रही थी पता है, ये कह रही थी जल्दी से आके कहानी सुन लो, और इन सोचना चाहिए ना, सुबह तो बोला नहीं कि कहानी इधर सुननी है, क्योंकि वो था मेरी देवरानी थी, वो कर रही थी उद्यापन। तो फिर जब हैंड टू हैंड बोलेंगे तो कर नहीं पाते ना इंसान इतना। फिर ये तो बड़े मामी सा थे, छोटे वाले मामी सा की बहू की बात कर रही हूँ, वो कर रहे थे उद्यापन, वो कर रही थी। तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी तैयार होना था। जो सूट मैंने निकाला वो मेरे को लूज़ था, फिर मैंने दूसरा बदला। बहुत परेशान हुई थी मैं इस दिन। यहाँ अलमारी आ गई थी। अलमारी क्यों ली है, हमारे ठाकुर जी के कपड़े, मैंने कहा था ना चूहे हो गए, बहुत नुकसान किया है चूहों ने भाई। ये बना थे, जो जा रहे थे उधर तो हेल्प करवाने के लिए रुक गए थे यहाँ पर। तो फिर अलमारी ले आई। अलमारी ख़रीदने का रीज़न यही है कि चूहे बहुत ज़्यादा हैं, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है। हमारे राधा कृष्णा का भी, लड्डू गोपाल जी का भी, सबका हो गया है।
अच्छा, पलंग आया था घर में, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना भाई, वो भी आ जाएगा जब सफाई वाला व्लॉग आएगा तब। तो न्यू पलंग लिया है तो पुराना वाला पलंग आप सामने देखोगे उधर डला हुआ है ना, आंगन में दिखाई दे जाएगा आपको, उधर पड़ा है भी। तो वो जो पलंग मैंने सेल किया ना, सच्ची सच्ची, पूजा में इंसान हमेशा सच्ची बोलता है, मैं वैसे भी सच बोलती हूँ, इसलिए सबको बुरा भी लगता है। तो वो जो पलंग मैंने सेल किया उसी के पैसे से मैं अलमारी लेकर के आ गई हूँ, ये देखो। तो अच्छा, ऐसा नहीं है उसी के पैसे से अलमारी आ गई, भैया पैसे मिलाए मैंने, है ना, अलमारी कोई सस्ती नहीं आती है। तो ये अलमारी में लेकर के आई, फिर मैं पहुंच गई थी यहाँ कपड़े बदल करके मामीसा की यहाँ पे, जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी। थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आप लोग भी नहीं देखोगे। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमारे आसपास में चल रही गतिविधि भी हमें दिखाई दे जाती है ना। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो वीडियो में दिखाई देती है, मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी, बट मैंने उनको इग्नोर किया। इग्नोर मीन्स एडिट कर दिया मैंने वीडियो, तो ऐसे दिखाना चाहिए था। अच्छा, क्या क्या स्किप कर दिया, मतलब यार क्या कहूँ मैं आप लोगों को। मतलब यहाँ मैं, जो ये पंडिताइन थी ना, ये कहानी सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे भाई, जो मुझसे पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रही थी, बातें मुझे भी नहीं करनी थी भाई, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे नहीं पता कि सामने वाला बिजी है नहीं है, सामने वाले के पास तो हो सकता है बहुत सारा टाइम हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी एक एक मिनट लिखा होता है कि ये यहाँ लगेगा। मैं इतना बिजी होती हूँ, मेरे पास फालतू टाइम बिल्कुल नहीं होता, ना कहीं जाने के लिए, ना किसी के घर जाके बैठने के लिए, ना किसी से बात करने के लिए। कोई 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 टाइम किसी से बात करने के लिए मेरे पास सच्ची में नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी कैच हो जाती है, अगर मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ, कोई सामने वाला मुझसे कुछ पूछ रहा है और अदर पर्सन मेरे पीछे से कोई इशारा कर रहा है कि बात मत करो, भेजो, या बात मत करो, ऐसा कुछ करके, गलत बात है ऐसा। आप ध्यान रखो, सामने वीडियो बन रहा है, और जब वीडियो बन रहा है तो इसका मतलब सामने आसपास की एक एक एक्टिविटी आप कैच कर रहे हो वीडियो में, ठीक है। पर क्या कहूँ मैं, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती है, कुछ चीज़ें कभी 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 नहीं बदलेगी। खैर, हमें कभी कभार नहीं बोलना चाहिए, कुछ चीज़ें वक्त बदलता है, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है ना, वो यही है, बदलाव। तो प्रकृति का जो नियम है वो अपने अनुसार चलता रहता है, और हमें अपने अंदर बदलाव लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सो भाई, यहाँ तो मैं पूजा कर रही थी, और घर जाके मुझे पूजा करनी है, मेरी एक लाडली बिटिया और मेरी किशोरी बिटिया, उनकी भी तो पूजा करवानी है ना भाई, उनका भी तो व्रत है। तो फिर घर जा कर के उनकी पूजा करवाई थी मैंने। तब मैंने पता नहीं, शायद यही बेस पहना था या दूसरा पहना था, मैं भूल गई हूँ। सामने ही सुना था भाई कहानी, दाल लगा था तो बड़े अपनी सबकी अलग अलग दिन में मेरे बेटे के तिलक करने हैं। अब अभी खैर मेरी राधा रानी को करवाना पड़ेगा, करवाना तो पड़ेगा। लग जो तक डीएम में दोनों कलश हो गया। जो टाइम तो हो जाए तो बढ़िया, सबके सहम ही है, किसी के लगने पर बदामा में कुछ चीज नहीं क्या, कई घर से काट जैसे कि कपड़ा में, जो घर मान में घर से हमारे एक ही कपड़े बच्चों को, मैं ब्याह शादी 5 साल हो गए, कपड़ा कोई घर से नहीं निकालना चाहिए, पर नहीं मिलता जैसे। यहाँ देखो, मैंने छलनी बना ली थी, कितनी प्यारी बनाई है ना मैंने, तो सिंपल ही लेकर के आए थे। यहाँ ये सबकी थाली तैयारी हो, पूजा की थाली तैयार हो रही है ना, और मैं तैयार हो रही थी, दूसरे कपड़े पहन रही थी मैं, तो आखिरकार मैंने बदल ही लिए थे। इससे पहले मैंने ग्रीन पहना था, वो वीडियो मैंने एडिट करके स्किप कर दिया, वो मैंने हटा दिया है। मैंने ग्रीन कलर का पहना, तो वो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, उसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत मुझे ईचिंग हो रही थी, थोड़ा हैवी सा था। फिर वो मैंने बदल दिया, क्योंकि वैसे मैं बहुत घबराई हुई सी थी, बहुत मुझे अजीब सा फील हो रहा था, थोड़ा मुझे लग रहा था कि मेरे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो जब बर्डन होता है ना तो मुझे घबराहट सी होने लग जाती है। यहाँ देखिए 11 हो रही है, और ये मेरे लड्डू गोपाल कुंज कनक लाडो सारे सब लोग बैठे हैं, मेहमान भी आए हुए हैं भाई, मेहमान लड्डू गोपाल जी, पर मेरे लिए तो अपने ही होते हैं। चलो, यहाँ मैं आ गई थी पूजा के कमरे में, पूजा करनी थी, और मतलब जोत देखनी थी, तो वो मैं जोत देख रही थी, और जोत देखने के दौरान ही फिर मुझे, जो हमारी किशोरी बिटिया उनका पहला करवा चौथ था,
और जो लाडली बिटियाँ हैं उनका करवा चौथ था, तो वो उनकी पूजा ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो देख के आ गई थी, 2-2 बार पूजा नहीं होती है। हालांकि इनका हाथ लगवा के पूजा मैं ही कर रही थी, मेरे पास ही बैठी भाई, वीडियो में दिख जाएगी, थोड़ा सब्र भी रखा करो। तो यहाँ देखिए मैंने अपने कलश जो अपना करवा था वो भी रख दिया है, क्योंकि वहाँ छींटे वगैरह सब लगा दिए थे वहाँ पे। वैसे सारे काम करके लेकर के आ गई थी मैं, कहानी भी सुन के आ गई। तो मैंने कहानी बिल्कुल नहीं सुनी थी, जो किशोरी बिटिया उनको एक कहानी बाद में सुना दी थी मैंने। किशोरी बिटिया लाडली बिटिया को 2 कहानी सुनाई थी, गणेश जी की और एक चौथ माता की। जो 7 बहनों की एक बहन होती है वो वाली कहानी सुनी जाती है। तो किस किस के यहाँ ये कहानी सुनते हैं बताना ज़रा कमेंट में। जैसे कि मैंने बताया था ना, मेरे अपने तो मुझे कभी कमेंट नहीं करेंगे। आपको पता है सबसे पहले मेरी वीडियो कौन देखता है? मेरी नहीं, आप सबकी वीडियो। अगर आप लोग यूट्यूबर है ना, तो आपकी सबसे पहले वीडियो देखते हैं आपके रिश्तेदार। और पता बिना स्किप किए वीडियो कौन देखता है? पता है कौन? आपके रिश्तेदार। वो कभी स्किप नहीं करते, वो एक एक चीज़ गौर से सुनते हैं। चुप बैठ कर के अकेले कमरे में देखते हैं क्या कर रही है, कैसे किया है, क्या खरीद के लाई है, क्या नहीं खरीद के लेकर के आई है, अब पति से कैसे बात कर रही है, बच्ची से कैसे बात कर रही है, इतने पैसे कहाँ से लाई, देखो ये खरीद के ले आई, वो ले आई, ये ले आई। ये सारी बातें रिश्तेदार करते हैं, सच्ची बता रही हूँ। और तो और हमें डेली व्यूज़ देने वाले भी हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो और जो हमें दिल से प्यार करते हैं ना, जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, है ना, वो हैं आप लोग। स्किप करके वीडियो आप लोग देखते हो, है ना। तो जो लोग भाई वीडियो देखते स्किप कर क्यों कर देते हो, फिर बाद में बोलते हो दीदी आपके वो नया चैनल पे वीडियो देखा, वो ये समझ में नहीं आया, क्यों करते हो ऐसा? चलो कोई ना, मैं कुछ नहीं बोल रही ऐसा। याद देखिए, जब भी 11 होती है ना, तो ज़्यादातर भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि मेरे पतिदेव कहते हैं ऐसा। हमेशा बोलते हैं कि मेरी तो नानी देखती थी, तुम भी देखा करो। ऐसा नहीं है वो नहीं देखना चाहते भोग, वो नहीं कर लगाते हैं, पर उनकी नज़र में। और हमारे पापा जी जब जिंदा थे ना, आज से 4 साल पहले अगर मैं पीछे जाती हूँ, तब भी पापा ये कहते हैं घर की लक्ष्मी है, यही करेगी। अब देखो दोनों बैठी हैं मेरे पास में, तिलक लगा देती हूँ क्योंकि इनको कहानी सुनानी है। और ये देखो हाथ लगा के, इनका हाथ लगा के फिर मैं वो जो छींटे नहीं लगाते वो भी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि इन्हीं की पूजा सामग्री का करना था ज़्यादातर। तो मुझे इनका बहुत ऐसा लग रहा था, भारीपन से था, मेरे दिल पे एक बोझ था कि भाई ये मैंने खुद ने तो कर लिया और उनका नहीं करवाया, क्योंकि मैं तो साथ में ही करती, अगर करती तो उधर थोड़े ना करती। लेकिन जब उधर किया था तो मुझे फिर इनकी बहुत फिक्र हो रही थी कि यार मैंने नहीं किया, क्या करूँ। सो इधर इनका भी हो गया था। और चाँद जो था ना, मेरे यहाँ सबसे लेट दिखता है। आपको बता दूँ, जब पूरी कॉलोनी सो जाती है तब मैं चाँद देखती हूँ, सब लोग खाना खा के सो जाते तब। लेकिन आज तो मुझे देखना था करवा चौथ का चाँद, तो वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। फिर भी इतनी जल्दी नहीं आया था। सब लोगों ने 8 बजे देखा था, मैंने 9:20 या 9:30 के आसपास चाँद देखा था। कितना फ़र्क है समय में, पता है? क्योंकि आसपास में मकान बने हुए हैं तो मुझे चाँद नज़र नहीं आता है। और यहाँ मैं और पतिदेव देखो पूजा कर रहे हैं। और पता है मैं बहुत कुट करती रहती हूँ। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज़ ऐसे होनी चाहिए। या और हस्बैंड ऐसा सोचते हैं कि समय पर जो हो गया सब सही है। मैं ऐसा करती हूँ कि नहीं, ये भी होना चाहिए, वो होना चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो बस हस्बैंड ये कहते हैं कि कभी तो ऐसे मन में ऐसे रखा का संतुष्टि, हर चीज़ लग्जरी चाहिए, हर चीज़ ये चाहिए। मतलब उनको मैं इतना सिंपल करती हूँ तब भी ऐसा लगता है। हालांकि वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो बहुत सही होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, वो मुझे बोल रहे थे कि ठीक है तूने वहाँ कहानी सुन ली, रहने दे यहाँ पे। फिर मैंने कहा भाई लाडली का भी तो है, किशोरी का भी तो है। तब जाके उनको लगा कि हाँ, फिर वो फूल माला लेकर के आए जा करके। वरना उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो वहाँ सुनूंगी कहानी तो फिर क्या ही करना। लेकिन चौथ माता की ज्योत तो घर में देखनी पड़ती है। तब जा कर के उनके दिमाग की घंटी बजी कि भाई ये सही ज़्यादा अच्छा, ये घंटा क्यों बजा रही है। क्योंकि मैं ना बहुत चौथ का व्रत था, लेकिन मैं कह रही थी आप तो माला भी नहीं लेकर के आए, आपने ये भी नहीं किया, आपने वो भी नहीं किया। तभी तो ना उनको बाद में समझ आती है कि मेरी पत्नी एक एक बात सही बोलती है। यहाँ फिर देखिए जैसे 11 में से फिर वो जो जोत चली जाती है ना, क्योंकि भगवान अग्नि के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। फिर हम लोग इस तरह से ठंडी भी करवाते हैं और आचमनी करवाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ काना को मैं तिलक लगा रही थी, गुस्सा सा भी आ रहा था बहुत। थक गई थी मैं ना, थकने के कारण मुझे बहुत गुस्सा सा आने लग जाता है। और ज़्यादातर ना हस्बैंड यही कहते हैं कि तू आराम कर ले, बैठ जा आराम से, थोड़ा दिमाग तेरा ठंडा हो जाने दे, आराम करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब कोई काम नहीं होता ना, तो मुझे घबराहट सी होने लग जाती है, मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ।
वैसे होता है। यहाँ हम लोग देखो छत पे आ गए हैं और चाँद की बाट जो रहे हैं, यानी कि चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे बच्चे भी थक गए थे भाई चंद्रमा का इंतज़ार करते करते, तो मैं तो थकती हूँ जो थकती हूँ। फिर जैसे चंदा मामा आ गए, फिर मैं थाली लेके खड़ी हो गई, क्योंकि फिर भी मुझे बहुत ऐसे उचकने से दिख रहा था चाँद। अब देखना तो था, दिखाऊं, ये देखो उचक के दिख रहा है, दिख गया ना कि उचक के दिख रहा है। अब क्योंकि सामने ये घर बने हुए ना, वरना सबसे पहले चाँद मुझे दिखता था जब मैं शादी होके आई थी, सच्ची बता रही हूँ। यहाँ क्योंकि इस तरफ से चाँद दिखता है और उधर से दिख जाता था, लेकिन इन लोगों ने गलत कर दिया है, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना के रख रखा है। चलो कोई ना, अब हम पूजा कर रहे थे। अब पता है जब मैं छलनी से चाँद देख रही थी, पति क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे, क्योंकि काना छत पे ही था, बोल रहे थे काना अब जाके तेरी माँ को ठंडक पड़ी है, चाँद आ गया, अब ये शांति रखिए। क्योंकि ना मैं कर रही थी, एक तो यहाँ पे चाँद ही नज़र नहीं आता, छत पे आ जाओ तो बस इंतज़ार करते रहो, इससे तो आओ मत छत पे। तब हस्बैंड को हंसी आ रही थी। अभी आप देखोगे ये चीज़ मेरी रील में भी है कि उनको हंसी आ रही थी। फिर मैं यहाँ आरती उतार रही थी, चंदा मामा की पूजा कर ली थी हमने, और छत पे से भी आवाज़ लगा रहे थे। यहाँ देखो चाँद कैसे नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ बताती हूँ आपको, इससे पहले भी मैं पूजा करती थी, लेकिन वो थाली सजी हुई नहीं होती थी। इससे पहले भी मैंने 2 बार चाँद देखा है छलनी से, लेकिन वो छलनी सजी हुई नहीं होती थी, क्योंकि भाई पहले ऐसे ही पूजा होती है। अब हम लोग यूट्यूबर हैं, कुछ वीडियोस में भी अच्छा दिखाना होता है, लेकिन एक बात बता दूँ, दिखाने के लिए ही नहीं, ये जो हम लोग कुछ नया कर रहे हैं ना, यार ये बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बता रही हूँ। आप लोग कभी करके देखो, छोटी छोटी खुशियाँ समेटते हैं ना, तब पोटली बन जाती है, और वो पोटली बहुत अच्छी लगती है। तो भाई ये जो तरीका है ना, हो सकता है किसी को थोड़ा अलग लग जाए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पतिदेव भी बहुत खुश रहते हैं इस चीज़ से, वो इस चीज़ की कभी बात नहीं बनाते हैं। हाँ, हो सकता है मेरे अड़ोस पड़ोस वाले जिनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो लोग ज़रूर बात बनाते हैं, वो भी मुझे पता है। बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो लोग बात बनाते हैं उनके घर में भी फिर ऐसे होता है, बाप रे, फिर क्या करें यार, कुछ ही नहीं कर सकते, फिर क्यों बात बनाते हैं। और मैंने उन लोगों के कारण ही छलनी से चाँद देखना बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, बस हमारे यहाँ देखा नहीं जाता था मम्मी के घर में, बट मुझे था कि मैं भी देखूँगी। फिर जब मैंने देखा तो वैसे हुआ। खैर अब मैं हमारे लाडली जी को, किशोरी जी को भी दिखाती हूँ। आपने देखा, मैंने दिखाया, और ख़ुद भी देखती हूँ, और हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं। फिर मैं नीचे आ गई थी, खाना वाना खा के आ गई थी मैं। फिर छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी जो इधर उधर रखी थी वो सही रखी, और आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा भाई बता देना। नहीं। और मैं तो बहुत खुश थी जब मैं वीडियो बोल रही थी, उस दिन मैं बहुत खुश थी, और ये खुशी मेरे पतिदेव को पता है क्यों थी मैं खुश। और बस काना को नींद आ रही थी, आ तो मुझे भी रही थी और हस्बैंड को भी आ रही थी। अब चलते सोने, लेती हूँ विदा। मुझे तो बहुत भयंकर नींद आ रही है अब। मुझे भी बहुत भयंकर नींद आ रही है। चलिए हम लोग सोते हैं। जो भी थोड़ा थोड़ा क्लिप में मैंने लिया वो मैं ज़रूर से ऐड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अम्मा रानी।